न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पानी की कमी और रोगों से बर्बाद हुई सोयाबीन फसल, किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सेमली इस्तमुरारा में पटवारियां तोड़ने और पेड़ काटने पर भड़के ग्रामीण, प्रशासन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू। डिकेन गांव में युवक ने सौतेली मां पर जमीन हड़पने और पिता की हत्या का लगाया आरोप, कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस पर जीटो लेडीज विंग ने मनाया एकता उत्सव, सीआरपीएफ जवानों को बांधी राखी और किया सम्मान। इनरविल क्लब ने किया वित्तीय सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम, जनता को दिए सुरक्षा निवेश के टिप्स। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। ग्राम इसलवास पखारी हल्का नंबर 26 के किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि इस साल सोयाबीन की फसल पानी की कमी और रोगों के कारण बर्बाद हो गई है। किसानों ने फसल बीमा के तहत मुआवजा की मांग करते हुए तत्काल सर्वे की अपील की है। ग्राम बिसलवास पखारी हल्का नंबर 26 के किसानों ने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि इस वर्ष सोयाबीन की फसल को अत्यधिक पानी की कमी और रोगों के कारण भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि उनकी फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी है और इस स्थिति में उन्हें फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा मिलना चाहिए। ज्ञापन में किसानों ने मांग की है कि प्रशासन द्वारा तुरंत सर्वे कराया जाए ताकि नुकसान का सही मूल्यांकन हो सके और बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा प्रदान किया जा सके। ज्ञापन सौंपने वालों में सुंदरलाल नागदा, महेश नागदा, पुष्कर नागदा, सत्यनारायण नागदा, भारत रावत, प्रेमचंद्र, सुनील, देवकरण, प्रहलाद सहित कई किसान शामिल रहे। हम बिसलवास सोनीकरा से आए हैं और हमारे गांव में ये समस्या है कि सोयाबीन पूरी तरह से खराब हो चुकी है और हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमें उचित मुआवजा और फसल बीमा का लाभ दिया जाए। कोई विभाग का आया कि नहीं आया, किस तरह खेतों में कौन सी बीमारी लगी? सोयाबीन में भी पीला मोजा के नाम से बीमारी है, उससे फसल खराब हो रही है और अभी तक कोई सर्वे या कुछ भी नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं और कितने किसान परेशान हैं? पूरा गांव, पूरा पटवारी हल्का ही परेशान है, पूरा सभी किसान परेशान है पूरे गाँव के। क्या चाहते हैं? फसल बीमा प्लस मुआवजा। कौन सा प्लाट लगता है? पटवारी हल्का 26। आपका नाम? सुनील नागदा। सोनीकरा से आए हैं और हमारे गांव में फसल बहुत, सब खेतों में फसल बर्बाद हो चुकी है। हमने पटवारी साहब से, ग्राम सेवक साहब से, सबसे बोला, परंतु अभी तक कोई देखने के लिए, वहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। क्या लग रहा है फसल में क्या हो रहा है? वो ऑटोमेटिक पौधे सूख रहे हैं और प्लाट के प्लाट खत्म हो चुके हैं। यूं नहीं कि एक खेत में पूरे पर साथ में कम से कम 25-30 बीघा का प्लाट पास में सब खेत खत्म हो रहे हैं। एक में आया ये रोग और सब खेत पास के ठीक होते हैं। पीला मोजे के बोल रहे हैं कि अब उनसे बोला तो वो बोल रहे हैं पीला मोजे क्या गए। कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? सर पूरे गांव के प्रभावित हो रहे हैं सर। सोयाबीन में ही है? सोयाबीन में ही है, सोयाबीन और उड़द में, दोनों में टोटल विधि। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हम ये चाहते हैं कि सर्वे करवा के हमें उचित मुआवजा और बीमा दिलवाई जाए। ग्राम सेमली इस्तमुरारा में सरपंच प्रतिनिधि द्वारा सर्व समाज की पटवारियों को तोड़ने और वर्षों पुराने पेड़ों को काटने की घटना के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने आक्रोश रैली निकालकर नारेबाजी की और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। सरपंच के नाम मान ले, बोरी बिस्तर मान ले, सरपंच के नाम मान ले, बोरी बिस्तर मान ले। प्रशासन द्वारा गांव सेमली इस्तमुरार में सरपंच प्रतिनिधि द्वारा सर्व समाज के पूजा स्थल पटवारियों को नुकसान पहुंचाने एवं बरसों पुराने पेड़ों को काटने के मामले में कार्रवाई नहीं करने से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर आक्रोश रैली निकालकर प्रशासन और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। तहसील क्षेत्र के गांव लसूड़ी इस्तमुरार में 12 दिन पहले रात के अंधेरे में सरपंच प्रतिनिधि मूलचंद पाटीदार और उसके साथियों ने सर्व समाज की पटवारियां और बरसों पुराने पेड़ों को काट दिया था। इसको लेकर ग्रामीणों द्वारा प्रशासन से कार्रवाई की मांग की गई। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिससे नाराज होकर सर्व समाज ने जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि आर सागर कछावा के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर एसडीएम कार्यालय में बैठे। ग्रामीण सुबह 10 बजे रामपुरा नाके से रैली के रूप में प्रशासन और विधायक अनिरुद्ध माधव मारू के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां पर महिलाओं और बच्चों के साथ में ग्रामीणों ने धरना शुरू किया। 9 दिन से लगातार जिस दिन से घटना घटी है, एसडीएम, टीआई, तहसीलदार छुट्टी पे है
पटवारी, सारे अधिकारियों से गांव के लोग और हम चर्चा कर रहे हैं। 200 साल पुरानी 12 समाज की पटवारियां, 200 साल पुराने वृक्ष, 200 से ज्यादा मोहर, इन सब की जांच के लिए गांव वाले इनसे गुहार लगा रहे हैं। इन प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुली। इस गूंगी बहरी प्रशासन को और यहाँ के विधायक के प्रभाव में, यहाँ के विधायक के संरक्षण में वो सरपंच प्रतिनिधि जो सेमली मुरार में गांव के लोगों की जमीन हड़पना चाहता है, उसके लिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये धरना प्रदर्शन जब तक चलता रहेगा जब तक गांव के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। 15 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, आप क्या मांगे? आप चाहे 15 लोगों के खिलाफ FIR करो, वो FIR जो पुलिस प्रशासन ने सरपंच और उन लोगों के खिलाफ करी है, वो उन लोगों को बचाने की धारा है। हम ये चाह रहे हैं कि जो उन्होंने अपराध करा है, उस अपराध में उनके ऊपर कायमी होना चाहिए, उनके ऊपर प्रकरण दर्ज होना चाहिए। 5 सूत्री मांगे क्या है? 5 सूत्री मांगे ये है कि हमारी जो 200 साल से अधिक पुरानी पटवारियां हैं, जो सरपंच प्रतिनिधि और उनके साथियों ने उनको खोदकर कहीं फेंक दिया है, उनको वापस बनाया जाए। 2 वृक्ष जो काटे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, और मोर जो मारे हैं, 200 से अधिक मोर उन दोनों पेड़ पर बैठते थे, आज उन मोर का कोई पता नहीं है। हमारी आशंका है कि वो सरपंच और उनके लोगों ने मोर को मार के जला दिया है, और वहां पे जो बहुत बड़ा गड्ढा उन्होंने भरा है, हमारी आशंका है कि उस गड्ढे को खोद के देखा जाए, उसके अंदर मोर मार के दफना रखे हैं। और जो हमारे लोगों की जगह है पटवारी के पास की, वो जगह दी जाए, ये हमारी मांग है। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सागर कछावा के साथ मिलकर इस जो एक गोरा बाबूजी का लगभग 250 से 300 वर्ष पुराना स्थान सेमली इस्तमुरार में स्थित था, उसको खुर्द-बुर्द करने के विरोध में वहां पर लगभग 12 समाज, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति, OBC, राजपूत समाज, सभी वर्ग के लोग, जो भी गांव के लोग यात्रा जाते हैं, गंगा माता की यात्रा जाते हैं, अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए यात्रा करते हैं। उसके पश्चात आके गांव में एक स्थान बनाया जाता है गंगा माता की पूजन के लिए, जिसको पटवारी कहा जाता है। वो लगभग 400 वर्षों से इन 12 समाज की लगभग 50-60 पटवारियां बनी हुई थी। उन सबको वहां के सरपंच ने जमीन को कब्जा करने के लिए, वो जो भी खेल पूरे मनासा विधानसभा में चल रहा है, जमीनों का खेल, उसके लिए खुर्द-बुर्द कर दिया। ग्रामवासियों ने उस समय भी विरोध किया। उसके बाद ग्रामवासियों ने जिला पंचायत सदस्य के साथ में मिलकर माननीय अनुभागीय अधिकारी से चर्चा करी। अनुभागीय अधिकारी महोदय खुद स्पॉट पर गए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब इनसे चर्चा करी बहुत सकारात्मक थे। जाने के बाद पता नहीं माननीय अनुभागीय अधिकारी महोदय के ऊपर क्या दबाव बना कि उन्होंने इस विषय में बात करना बंद कर दिया। एक 10 से 15 फीट जगह देने की बात कर रहे हैं। 5 दिन बाद वृक्ष काटने के लिए और धार्मिक स्थान को खुर्द-बुर्द करने के विरुद्ध 292 का प्रकरण थाने में दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक बड़ का वृक्ष, पीपल का वृक्ष काटा, जिसका मुआयना क्षेत्र के अनुभागीय अधिकारी ने किया है, उसके बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ग्रामवासियों को कोई राहत अभी तक नहीं मिली, इसलिए आज ग्रामवासी यहाँ पर आए और हम सब लोगों को मजबूरी में यहाँ पर आना पड़ा। कोई नहीं चाहता कि क्षेत्र की फिजा खराब हो, लेकिन ये प्रशासन खुद आमादा है, जो कि भाजपा की नीति रही है कि क्षेत्र में विद्रोह पैदा करो, विखंडन पैदा करो, बांटो, आपस में विवाद कराओ, ताकि हमारी दुकान चलती रहे। हम इस मंसूबे में उनको कामयाब नहीं होने देंगे। गोरा बाबूजी की जमीन लेकर रहेंगे। मौके पर SDM किरण आंजना और थाना प्रभारी शिव रघुवंशी धरनास्थल पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों से बात की और SDM ने टीम भेजकर फिर से जांच करने के साथ ही पुरानी जगह जहां पर पटवारियां थी उसे चिन्हित करने की बात कही, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और ग्रामीणों ने कहा कि हमें पूजा के लिए पटवारियां बनाने के लिए जगह दी जाए। सरपंच प्रतिनिधि द्वारा जो पटवारियां तोड़ी गई है उन्हें जब्त कर पुलिस की सुपुर्दगी में लिया जाए। पेड़ काटने के लिए मामले में केस दर्ज किया जाए। जावा तहसील के डिक्केन गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी सौतेली मां और अन्य पर जमीन हड़पने व पिता की हत्या करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित पुरुषोत्तम ने कलेक्टर नीमच को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की मांग की।
जावद तहसील के डीकेन गांव से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अपनी सौतेली मां और अन्य लोगों पर जमीन हड़पने और पिता की हत्या करवाने का आरोप लगाया है। पीड़ित पुरुषोत्तम ने कलेक्टर नीमच को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि उसकी सौतेली मां प्रेमबाई ने अजीज और आमीन नामक व्यक्तियों के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या करवाई और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनकी जमीन बेच दी। पुरुषोत्तम का दावा है कि उसे धोखे में रखकर उसके हिस्से की जमीन भी बेच दी गई और अब वह सिर्फ 1.5 बीघा जमीन का मालिक रह गया है। जिस जमीन को बेचा गया उस पर अब मकान भी बना लिए गए हैं। मामला तो यह है कि मेरे पिता की हत्या करी, मेरे सौतेली माँ और अजीज अमीन इन्होंने मिलकर मेरे पिता की हत्या करके और खेतों खाते पलटाए और रात दिन मुझे लूट रहे और परेशान करे। हत्या की 2011 में। हाँ, यह अमीन अजीज और मेरी माँ उसका प्रेमी रामनाथ रहेगा। जमीन 5.5 बीघा जमीन है, जो ये मेरे दादाजी की जमीन है। यानी इसके अलावा भी 17-18 बीघा जमीन और भी है, वो सब आई नहीं रही है सामने। आरोप तो मैंने इन पे लगाया है। मेरी माँ और उसका प्रेमी अजीज अमीन इन्होंने मिलकर पिता की हत्या करके फिर ये जमीन के खाते पलटवाए और इनके नाम पे करी जमीन। हाँ, मेरा नाम पुरुषोत्तम दास बैरागी। यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जीटो लेडीज विंग द्वारा सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में एकता उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बहनों ने जवानों को राखी बांधकर राष्ट्रीय एकता और सम्मान का संदेश दिया। कार्यक्रम में लर्निंग सेशन, पौधारोपण और सीआरपीएफ अधिकारियों का सम्मान कर देशभक्ति और भाईचारे की भावनाओं को और प्रकट किया गया। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में जीटो लेडीज विंग द्वारा रक्षाबंधन के साथ एकता उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लर्निंग सेशन से हुई। विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय एकता के महत्व पर ज्ञान को साझा किया। इस अवसर पर जीटो की बहनों ने सीआरपीएफ के डीआईजी सुरेंद्र कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी जी दिनेश नायर, डिप्टी कमांडेंट डीएस नेगी सहित सीआरपीएफ अधिकारी और जवानों को राखी बांधी और शाल श्रीफल से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में पौधारोपण भी किया गया। इस अवसर पर जीटो की चेयरपर्सन रिंकू राठौर, रानी राणा सहित बड़ी संख्या में लेडीज विंग की सदस्या उपस्थित थी। सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमने अपने भाइयों को तो राखी बांधी रक्षाबंधन के पर्व पर, लेकिन आज उन कलाइयों पे राखी बांधी जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने आप को पूरा समर्पित कर रखा है। आज उन्हीं की बदौलत हम सांस ले रहे हैं। आज उन्हीं की बदौलत हम आज हमारे धर्म को बचा पा रहे हैं, समाज को बचा पा रहे हैं। परम सौभाग्यशाली हैं हम आज। लेकिन आज का यहाँ का माहौल भी ऐसा लगा, कई भाइयों के जब हम राखी बांध रहे थे तो उनकी आंखों में तलाई भर गई थी, उन्हें अपनी बहनों की याद आ गई थी। हमने वो आपूर्ति पूरी करी, हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। मेरा नाम संगीता जैन, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप महिला मंडल अध्यक्षा। आज हमारे जीटो लेडीज़ विंग का जीसी मेंस क्लब सीआरपीएफ में इवेंट था और ये इवेंट हमने हमारा एक लर्निंग सेशन भी था जिसके स्पीकर थे नेगी सर, जिन्होंने हमें बताया कि सीआरपीएफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, कैलेमिटीज़ में एंड सेल्फ डिफेंस में और बहुत सारी चीज़ें हमने समझी। बिकॉज सीआरपीएफ हमारे यहाँ है लेकिन उसकी क्या इंपॉर्टेंस एंड उसकी क्या वर्किंग है, वो सभी चीज़ें आज हमने सुनी, समझी एंड देखी। और दूसरा, हमने यहाँ पे राखी सेलिब्रेशन भी किया।
राखी सेलिब्रेशन के साथ हमने प्लांटेशन भी किया, जिसमें हमने जिन भी भाइयों को, जवान भाइयों को राखी बांधी, उन्हीं के साथ एक ट्री प्लांट किया है, बिकॉज फॉर मेमोरीज, क्योंकि ये एक ट्रांसफरेबल जॉब है। कल यहाँ पे कोई और ऑफिसर होंगे, कोई और जवान्स होंगे, लेकिन वी वांट दिस राखी टू कंटिन्यू, बिकॉज वो हमारे लिए, हमें वो प्लांट, वो पौधा हमारे लिए हमेशा के लिए मेमोरीज होगा, चाहे हम 10 साल बाद भी आएँ, 20 साल भी बाद आएँ, तो वो हमारे लिए मेमोरीज हो गई। कितने जवानों की यहाँ पर राखी रक्षाबंधन का प्रोग्राम आज और कितने प्लांट लगाएंगे? 50 जवान्स थे जिनको हमने राखी टाई करा है, एंड हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स वी प्लांटेड हियर इन CRPF कैंपस। क्या लगता है जूटो का महत्व है, किस तरह से अब ये संस्था दिन ब दिन आगे बढ़ती आ रही है? जीटो ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेसिकली इसका है सेवा, शिक्षा एंड विमेन एम्पावरमेंट। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब हमारा सिर्फ यही नहीं होता है मकसद कि हम सिर्फ किटी करें, पार्टी करें, मस्ती करें। हम जहाँ भी जाएं, चाहे वो टूर हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, कुछ ना कुछ इसमें लर्निंग हो। ये सबसे मेन मोटिव है जीतो लेडीज़ विंग का। क्या लगता है एक संस्था लगातार कार्यक्रम कर रहा है, लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है? बिल्कुल, अब हमें बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ लोग जीतो को जानने लगे हैं, नीमच में पहचानने लगे हैं, और हमने एक हमारी जगह बनाई है। कहीं ना कहीं हम लोग जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इट्स समथिंग लाइक लर्निंग है, तो क्यों हम, मतलब एवरीबडी वांट्स टू जॉइन। मतलब अब तो ये हो गया है कि ये संस्था जो है सिर्फ जैन लोगों के लिए, बट मेरे पास कई कॉल्स आते हैं जो जैन नहीं है, बट दे वांट टू जॉइन जीतो। इनरव्हील क्लब ने आम जनता को सुरक्षित निवेश और साइबर फ्रॉड से बचने की जानकारी देने हेतु वित्तीय सतर्कता एवं साइबर सुरक्षा पर एक प्रभावशाली जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विशेषज्ञ मुकेश बंसल ने सरल भाषा में जरूरी जानकारी साझा की, जिसे सभी ने अत्यंत उपयोगी और समयानुकूल बताया। इनरव्हील क्लब ने एक बार फिर सामाजिक सरोकार निभाते हुए वित्तीय सतर्कता एवं साइबर सुरक्षा पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। यह कार्यक्रम आम जन को निवेश में सतर्कता तथा साइबर फ्रॉड से बचाव के विषय में जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य प्रस्तुति मुकेश बंसल द्वारा दी गई, जो कि द ICSI के संस्थापक अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में CEBI द्वारा वित्तीय सुरक्षा हेतु नियुक्त है। शिक्षा व वित्तीय क्षेत्र में 4 दशक से अधिक अनुभव रखने वाले बंसल ने बेहद रोचक व सरल भाषा में बताया कि कहाँ निवेश करना सुरक्षित है और किन योजनाओं से बचना चाहिए, साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से कैसे सतर्क रहे, ऑनलाइन फ्रॉड होने की स्थिति में घर बैठे शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, ऑनलाइन गेमिंग व डिजिटल अरेस्ट जैसे खतरों से बचाव के उपाय, साथ ही 24 घंटे सक्रिय साइबर हेल्पलाइन 1930 के उपयोग की जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी सखियों व अतिथियों ने विषय की गंभीरता को समझते हुए इसे अत्यंत उपयोगी व समयानुकूल बताया। बस इसका उद्देश्य यही है कि भाई वित्तीय व्यवस्था में कैसे पैसा खर्च किया जाए और आजकल निवेश कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और ये साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, इसके लिए महिलाओं को जागरूक करना है कि मतलब घर बैठे अगर अपन सुबह खा जाते हैं तो घर बैठे अपन ऑनलाइन कैसे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और साइबर फ्रॉड से उसके बारे में अलर्ट करना महिलाओं को, तो आजकल महिलाएं काफ़ी शिकार हो रही है। क्या रहा कार्यक्रम में, किस तरह की चर्चा की गई, किस तरह से बचे साइबर फ्रॉड से? बस इसी तरह से कि जैसे आपको आपके साथ कुछ होता है, मोबाइल में कुछ आता है, तो आप फौरन 1930 पे कॉल करें तो वो पैसा आपको फौरन मिल जाएगा। अगर आप यही 3, 4, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद करते हैं तो पैसा आपको कभी नहीं मिल सकता। अवेयरनेस, महिलाओं के अवेयरनेस के लिए एक वर्कशॉप रखा गया था, जिसमें जोधपुर से हमने मुकेश बंसल जी को बुलाया था और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से महिलाओं को समझाया, और मुझे उम्मीद है कि समझ आएगी। महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जागरूकता का कार्यक्रम किया गया। समाज का महत्वपूर्ण स्तंभ है महिलाएं। अपनी वित्तीय असाक्षरता की वजह से बहुत धोखा खाती हैं। उनको ये बताया गया कि सोच समझ कर निवेश करना है, जानकारी के साथ में निवेश करना है, अपने निवेश में जॉइंट रुपये क्या रखें, और अवांछित जगह यानी किसी के लालच में आके कोई भी तरीके से उनको निवेश नहीं करना है। और किसी भी निवेश के केस में या साइबर फ्रॉड के केस में मैंने उनको हेल्पलाइन के बारे में बताया। सेबी तत्पर रहती है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसमें आप अपनी घर बैठे शिकायत कर सकते हैं। फिर भी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य था कि इन महिलाओं को जागरूक करना कि बचत करें
बचत को निवेश करें और बचत में निवेश की सुरक्षा। ठीक सर, आपका नाम और पद? मैं CS मुकेश बंसल, संस्थापक अध्यक्ष, जोधपुर ICSI स्मार्ट नगर CB BSc तो यहाँ थी दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पानी की कमी और रोगों से बर्बाद हुई सोयाबीन फसल, किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सेमली इस्तमुरारा में पटवारियां तोड़ने और पेड़ काटने पर भड़के ग्रामीण, प्रशासन के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू। डिकेन गांव में युवक ने सौतेली मां पर जमीन हड़पने और पिता की हत्या का लगाया आरोप, कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार। रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस पर जीटो लेडीज विंग ने मनाया एकता उत्सव, CRPF जवानों को बांधी राखी और किया सम्मान। इनरविल क्लब ने किया वित्तीय सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम, जनता को दिए सुरक्षा निवेश के टिप्स। इजाजत दीजिए राजा कुरैशी को और आप देखते रहे निवास टुडे न्यूज।